Hello students, welcome to the e-learning classes of MAVM. Today in class 3rd, we are going to study our next chapter in social studies, that is chapter number 11, Chennai, the city of temples. Dear students, आज हम चेन्नई सिटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, in this chapter we will also studying on these topics, that is number 1 climate, यहाँ की क्लाइमेट जलवायु के बारे में जानेंगे। सेकंड पीपल, यहाँ के लोग, उनके लैंग्वेज, ठीक है, उनकी मदर टंग, इसके बारे में जानेंगे। उनके त्योहारों के फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और यहाँ के इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे, क्या क्या यहाँ पे कारखाने हैं, क्या क्या उद्योग धंधे हैं यहाँ के, ये जानेंगे। साथ ही साथ क्या जानेंगे, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, यहाँ के महत्वपूर्ण लोकप्रिय जगहों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर के साथ हमारी वॉइस आती रहेगी, आप लोग ध्यानपूर्वक से इस चैप्टर को आगे पढ़िए। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम अपने चैप्टर 11 चेन्नई द सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का जो शहर है उसको पढ़ते हैं। वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ के पीपल, वहाँ के इंडस्ट्रीज़, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, इन सब के बारे में हम जानेंगे। आइए अब पढ़ते हैं ये चैप्टर। वाइडली नोन एज मद्रास टिल 1996, चेन्नई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ साउथ इंडिया। इट इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। 1996 तक, 1996 तक मद्रास के रूप में जाना जाता था यह चेन्नई। चेन्नई को 1996 के पहले, 1996 तक मद्रास के नाम से इसको जाना जाता था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1996 तक चेन्नई का नाम मद्रास था। ठीक, चेन्नई साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण महानगर है, महानगरीय शहर है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, महानगरीय शहर। ठीक, यह तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और चेन्नई को 1996 तक किस नाम से जाना जाता था? मद्रास के नाम से। ठीक, आगे देखते हैं। चेन्नई इज लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। चेन्नई जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के किनारे कोरोमंडल तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोरोमंडल तट पर। ठीक, चेन्नई वॉज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश सून आफ्टर दे बिगैन अराइविंग इन इंडिया फॉर ट्रेडिंग अबाउट 400 ईयर्स बैक। लगभग 400 साल पहले भारत में व्यापार शुरू करने के तुरंत बाद चेन्नई की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। चेन्नई की स्थापना किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। कब की थी? जब वो लगभग 400 साल पहले वो अंग्रेज चेन्नई में बिजनेस के सिलसिले में आए थे, अपना व्यापार शुरू करने आए थे। ठीक, बट द हिस्ट्री ऑफ द सिटी गोज एज फार बैक एंड 2nd century when it was ruled by पल्लवा एंड चोला किंग्स। लेकिन हमारे इतिहास में जो पल्लव और चोल राजा थे उनके द्वारा शासित होने के बाद शहर का इतिहास 2री शताब्दी तक चला। ठीक है, इट रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश अप टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन आफ्टर 1947। यह जो चेन्नई है हमारा 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक अंग्रेज़ों के नियंत्रण में रहा। जब भारत देश आज़ाद हुआ तब यहाँ से अंग्रेज चले गए, तब तक यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश का कंट्रोल था। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज मेड द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, 1947 के बाद यह चेन्नई जो है तमिलनाडु की कैपिटल बनी, राजधानी बनी। ठीक बच्चों, द टाइडल पार्क ऑफ चेन्नई इज़ द लार्जेस्ट IT पार्क इन एशिया। It houses head office
ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज। पूरे एशिया का, ठीक है, जो हमारा एशिया है, महाद्वीप है, उसका सबसे बड़ा पार्क आईटी पार्क है ये चेन्नई में, ठीक है। और ये कैसा पार्क है? इसमें सॉफ्टवेयर, प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनियों के प्रमुख कार्यालय हैं। मेन ऑफिस है किसके? सॉफ्टवेयर कंपनियों के। ये आईटी पार्क है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी मीन्स होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आइए हम क्लाइमेट के बारे में, चेन्नई के क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। बीइंग ए कोस्टल सिटी, चेन्नई हैज़ ए वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। एक तटीय शहर होने के, कोस्टल सिटी एक तटीय शहर होने के नाते चेन्नई जो में गीला और शुष्क चेन्नई की जलवायु गीली और शुष्क है, ठीक। देयर नो एक्सट्रीम वेरिएशन इन सीजनल टेम्परेचर्स। यहाँ के मौसमी तापमान में कोई अत्यधिक भिन्नता नहीं आती है। लगभग यहाँ पे हमेशा वेट और ड्राई क्लाइमेट रहती है, ठीक। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लेट मई टू अर्ली जून। और वर्ष का सबसे गर्म समय कौन सा होता है? मई के अंत में और जून की शुरुआत में सबसे गर्म समय यहाँ चेन्नई में होता है। द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज जनवरी। और साल का सबसे ठंडा समय कब होता है? सबसे ठंडा समय जनवरी में होता है। द सिटी गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम मिड अक्टूबर टू मिड दिसंबर। और शहर में अक्टूबर के मध्य में, मिड अक्टूबर के मध्य में और मिड दिसंबर के मध्य तक अधिकांश वर्षा होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अब आइए यहाँ के पीपल के बारे में जानते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं। द रेसिडेंट्स ऑफ चेन्नई आर फेमस फॉर दियर हॉस्पिटैलिटी एंड वार्मथ। लोग, चेन्नई के निवासी अपने आतिथ्य और गर्मजोशी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ अतिथि का सत्कार बहुत होता है और यहाँ पे प्रेम पूर्वक हर्षोल्लास से लोगों का स्वागत करते हैं। दे बिलीव इन डीप रूटेड कस्टम्स, पीस, ब्रदरहुड एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। यहाँ के लोग गहरी जड़ें वाले रीति रिवाजों, यहाँ के लोग पुरानी परंपरा जो है, यहाँ के रीति रिवाज जो हैं, शांति और भाईचारे और उसके साथ साथ आपसी सम्मान में विश्वास करते हैं। एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरे पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 66। चेन्नई इज होम टू वेरियस रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। चेन्नई विभिन्न धर्मों, वेरियस रिलीजन्स, विभिन्न धर्मों और लैंग्वेजेस, भाषाओं का घर है, ठीक। पीपल रिस्पेक्ट्स रिलीजन्स ऑफ ईच अदर, दे लिव इन हार्मनी। यहाँ के लोग जो है सद्भावना पूर्वक रहते हैं, लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं और वे लोग जो है सबका सम्मान करते हैं, एक दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं और सद्भाव पूर्ण रूप से, हार्मनी मीन्स होता है सद्भावना से रहते हैं। हाउएवर तमिल इज़ द मदर टंग ऑफ चेन्नई, बट तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, मलयालम, इंग्लिश, फ्रेंच एक्सेट्रा आर आल्सो स्पोकन देयर। हालांकि तमिल लैंग्वेज जो है वो चेन्नई की मदर टंग है, मातृभाषा, लेकिन तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मलयालम, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि भी यहाँ पे बोली जाती हैं। भरतनाट्यम इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ चेन्नई। भरतनाट्यम चेन्नई का सबसे पॉपुलर डांस है, लोकप्रिय नृत्य है। डांस मीन्स नृत्य, पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, ठीक है। राइस इज़ द मेन फूड ऑफ द पीपल ऑफ चेन्नई। चावल चेन्नई के लोगों का मुख्य फूड है, भोजन है। दे लाइक टू ईट इडली, डोसा, सांभर, रसम, चटनी एंड उपमा। और यहाँ के लोग इडली, डोसा, सांभर, रसम, चटनी और उपमा खाना पसंद करते हैं। पीपल ऑफ चेन्नई सेलिब्रेट ए नंबर ऑफ फेस्टिवल्स।
चेन्नई के लोग कई त्यौहार मनाते हैं, नंबर ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। पोंगल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, यहाँ का पोंगल सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। पोंगल कहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? चेन्नई का। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 5 days. It is a harvest festival. The rituals of the festival include the worship of sun god, Mother Earth, and the cattle for bearing a good harvest. ये जो पोंगल है यह जनवरी के महीने में मनाया जाता है और कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? 5 days, 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। यह एक हार्वेस्ट फसली त्यौहार है, फसल का उत्सव है। ठीक, त्यौहार के अनुष्ठान में अच्छी फसल के लिए सूर्यदेव की, सन गॉड सूर्यदेव की, उसके बाद फिर धरती माता की, अर्थ एंड और मवेशियों की, गायों की, कैटल की पूजा होती है ताकि उनकी फसलें अच्छी हों। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ के इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधों के बारे में जानते हैं। चेन्नई इज ए लार्ज कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। चेन्नई एक बड़ा कॉमर्शियल, वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र है। कॉमर्शियल मीन्स वाणिज्यिक और इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक। ठीक है, यहाँ सेंटर है। द सिटी इज बेस्ड टू ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियाज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री। यह शहर बड़ी संख्या में भारत के ऑटोमोबाइल बच्चों जैसे कार हो गए, गाड़ियाँ हो गई, ये सब ऑटोमोबाइल कहलाते हैं। ठीक है, ये शहर, ये चेन्नई शहर है, ये भारत के बहुत बड़ी संख्या में, भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग यहाँ पे हैं। ठीक है, ऑटो घटकों के उद्योग का आधार भी यह है। ठीक, सीमेंट, बाइसिकल्स, फर्टिलाइजर्स, कॉटन एंड silk textiles and leather goods are some other industries in चेन्नई। सीमेंट, साइकिल, फर्टिलाइजर्स मीन्स होता है बच्चों उर्वरक, कॉटन कपास और रेशम वस्त्र, सिल्क टेक्सटाइल रेशम वस्त्र उद्योग, और चमड़े, लेदर मीन्स चमड़ा, चमड़े के उद्योग यहाँ पे चेन्नई में बहुत फेमस हैं। द हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री एट अवडी produced military vehicles including India's main battle tank MBT अर्जुन। चेन्नई में कुछ और भी उद्योग हैं, उनमें से अवधी हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री भारत के मुख्य युद्धक टैंक, जो हमारे मिलिट्री के युद्धक टैंक है और मिलिट्री की जो गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक, एट पेरम्बूर में द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स रेलवे कोचेस एंड अदर रोलिंग स्टॉक फॉर इंडियन रेलवेज। पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भारतीय रेलवे के लिए रेलवे कोच और अन्य रोलिंग स्टॉक बनाती है। रेलवे के जो डिब्बे होते हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं और उनसे रिलेटेड सामान भी यहाँ बनाए जाते हैं। अब आइए बच्चों यहाँ के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में जानते हैं कि यहाँ के इम्पॉर्टेंट प्लेस कौन कौन से हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट आल्सो फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कम टू चेन्नई। भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य पार्ट से, अन्य हिस्सों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ चेन्नई घूमने के लिए आते हैं। द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस वर्थ विजिटिंग आर द सेंट थॉमस कैथेड्रल, कपिलेश्वर टेम्पल, पार्थसारथी टेम्पल, गांधी मंडपम, स्नैक पार्क एंड म्यूजियम्स। सेंट थॉमस कैथेड्रल, कपिलेश्वर मंदिर, पार्थसारथी मंदिर, गांधी मंडपम, स्नैक पार्क और म्यूजियम यहाँ पे चेन्नई में देखने लायक महत्वपूर्ण स्थान हैं। ठीक, स्टोन कार्विंग ऑन द गोपुरम ऑफ टेम्पल्स आर वर्थ सीइंग। मंदिरों के गोपुरम पर पत्थर की नक्काशी देखने लायक है। यहाँ पे जो मंदिरों के गोपुरम में पत्थर की नक्काशी बनी है, पत्थर पे चित्र बनाए गए हैं, वो
बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। चेन्नई हैज़ ए लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल बीच। चेन्नई में एक लंबा और सुंदर समुद्र तट है, बीच समुद्र तट है, कॉल्ड मैरीना बीच, जिसे मैरीना बीच कहा जाता है। देयर इज आल्सो ए पॉपुलर प्राइवेट बीच कॉल्ड द VGP गोल्डन बीच। एक लोकप्रिय प्राइवेट बीच है, निजी समुद्र तट भी है, जिसे VGP गोल्डन बीच कहा जाता है। इस बीच में क्या होता है? इट हैज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ स्विंग एंड टॉय ट्रेन्स। इस लोकप्रिय निजी समुद्र तट में जो VGP गोल्डन बीच है, इसमें बड़ी संख्या में झूले और टॉय खिलौने वाले ट्रेन हैं। ठीक, दिस बीच इज़ वेरी पॉपुलर एमंग चिल्ड्रन। और यह जो है, यह बीच बच्चों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। ठीक, चेन्नई इज़ नोन फॉर इट्स स्पोर्ट विनेस and host India's only ATP tennis event, the Chennai Open। चेन्नई अपने खेल स्थलों के लिए भी जाना जाता है और भारत के एकमात्र ATP टेनिस इवेंट चेन्नई ओपन का आयोजन करता है। ठीक है। देयर इज ए फिल्म इंडस्ट्री इन चेन्नई विच प्रोड्यूस फिल्म इन तमिल। चेन्नई में एक फिल्म उद्योग भी है, जैसे मुंबई में फिल्म सिटी है वैसे चेन्नई में भी फिल्म सिटी है। मुंबई में बॉलीवुड हिंदी फिल्में रिलीज होती हैं और तमिल में चेन्नई में तमिल फिल्में बनती हैं। ठीक है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सी राजगोपालाचारी बिलोंग्स टू चेन्नई। और भारत के स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे, ठीक है, वे कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। और वे कहाँ से बिलोंग करते थे? वो चेन्नई से ही बिलोंग करते थे। ठीक। द सिटी इज आल्सो प्राउड ऑफ हैविंग मैनी ग्रेट पीपल। शहर में कई महान लोग के होने पर भी गर्व है। यहाँ बहुत ही महान महान लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं और बहुत ही महान कार्य किए हैं, और उन महान कार्य से, उनके महान कार्यों से यहाँ के लोग बहुत ही गर्व, बहुत ही प्राउड फील करते हैं। ठीक है। द वेंडलूर जू इन चेन्नई वाज सेट अप इन 1855। यहाँ पे जो है, जो जू है वेंडलूर चिड़ियाघर, यह 1855 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट पब्लिक जू इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट वन इन द कंट्री। यह भारत का सबसे पहला सार्वजनिक चिड़ियाघर है और सब देश में सबसे बड़ा भी है। ठीक है। ये जो वेंडलूर जू है, ये सबसे पहले भारत में लोगों के लिए खोला गया। ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा जू है। ये कब बना था? ये 1855 में बना था। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? आपने इस चैप्टर में चेन्नई के बारे में सीखा कि चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था। ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटिश का शासन था। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पे ब्रिटिश यहाँ से चले गए। ठीक है। यहाँ की हमने चेन्नई की क्लाइमेट सीखी और क्लाइमेट के बारे में जाना, और यहाँ के पीपल, इंडस्ट्रीज़, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में जाना। ठीक है बच्चों, अब ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक कई बार पढ़िएगा और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वर्ड मीनिंग है, आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।